नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं और मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज की आज क्लास नंबर 23 यानी कि 23 है। इस क्लास को आप बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर इसको देखिएगा साथियों, ताकि आपका जो तैयारी है, आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो एकदम सुपर डुपर हो सके और एकदम मजबूत हो सके। साथियों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी घंटी का आइकन है उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये क्लास में लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मित्रों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास में सभ्यता एवं संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है या उपरोक्त सभी। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि भाषा का जो विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को अपन को ध्यान रखना है ना। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को आपको रखना है ध्यान। तो ऑप्शन पहला है कि दोनों विचारक ये मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। बच्चे की जो भाषा है उससे विचार जन्म लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार पहले भाषा का विचार प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रभाव विचारों पर पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि दोनों विचारक ये मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। भाई साहब, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। उसके सामाजिक संदर्भ से, अब अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, या व्यवहार में मापन योग्य परिवर्तन से। तो साथियों, वाइगोत्स्की जो है ये निर्मितवाद संप्रदाय से अपना ताल्लुकात रखते हैं और ये कहते हैं कि बच्चा, इन्होंने सर्वाधिक जो जोर दिया है वो दिया है उसके सामाजिक संदर्भ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD अभिप्राय है। ZPD से क्या अभिप्राय है? कठिन कार्यों की एक सीमा है, सरल कार्यों की एक सीमा है, या कठिन व सरल दोनों कार्यों की एक सीमा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? कठिन कार्यों की एक सीमा है ZPD। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगर आपने ये सिद्धांत पढ़ा हो, ये जो सिद्धांत है निकट विकास का सिद्धांत, ये दिया किसने था? ये दिया था लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। और वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जब एक बच्चा ये कोई उसका विकास क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से उन्होंने समझाया था। आप अगर सिद्धांत पढ़ोगे तो अच्छे से वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरलोग के अनुसार शैशवावस्था में बालक आयु की किस अवधि में अपने माता पिता को पहचानने लगता है? बात हो रही है यहाँ पर हरलोग की। तो क्या ये पहले माह में पहचानता है, दूसरे माह में, तीसरे माह में, या चौथे माह में? तो हरलोग के अनुसार शैशवावस्था में जो बालक है वो जो है साथियों अपने माता पिता को तीसरे माह में जो है वो पहचानने लग जाता है, अकॉर्डिंग टू हरलोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिएगा कि किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक। वातावरण पूछ रहा है, वातावरण संबंधी कारक है क्या? बुद्धि है। तो बुद्धि तो आनुवांशिकता से संबंधित है। कैसे संबंधित है साथियों? आनुवांशिकता से। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, है ना। संवेग भी हमारा जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, शारीरिक ढांचा भी हमारा आनुवांशिकता से संबंधित है, लेकिन साथी समूह का जो प्रभाव है ये एक वातावरणीय कारक है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। विद्रोह की भावना,
सामूहिकता की भावना, मैत्री भाव या उपरोक्त सभी। तो किशोर अवस्था में ये सभी गुण पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकता का आरंभ होता है भीड़ से। सामाजिकता का आरंभ कहाँ से होता है? भीड़ से होता है, अलगाव से होता है, संपर्क से होता है या सभी से होता है? तो सामाजिकता का जो आरंभ होता है वो होता है संपर्क से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालकों की मुख्य विशेषता है। जो संवेगात्मक रूप से जो बालक अभिप्रेरित है, जो मोटिवेट है, उसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऑप्शन पहला, बालकों का अति अप्रतिक्रियात्मक स्वभाव है, बालकों का अंतर्मुखी स्वभाव है, बालकों का विषादग्रस्त स्वभाव है या उपरोक्त सभी। तो साथियों जो बच्चा संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित है तो उसकी जो मुख्य विशेषता है वो साथियों बालकों को अप्रतिक्रियात्मक स्वभाव है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि भय या क्रोध के दौरान हृदय की गति को बढ़ाने वाला हार्मोन है। जब आप रात अंधेरे में कहीं जाते हो तो आपको अचानक आपको लगता है कि यार यहाँ पर कोई भूत वूत है और इसका हमें डर लग रहा है। जैसे ही आपको ऐसे डर लगने लगता है आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी जो रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो एकदम प्रभावित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कौन सा हार्मोन साथ देता है? क्या थायरोक्सिन हार्मोन है, क्या इंसुलिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है या एड्रीनलिन है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये हमें क्या करता है? बढ़ाने वाला जो ये जो है हृदय धड़कन को गति, हृदय की जो गति है जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन है। राइट आंसर आपका करना है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि संवेग एवं संज्ञान। एक तो होता है संवेग, एक होता है संज्ञान। ये एक दूसरे से है, संबंधित नहीं है। क्या ये पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है या उपरोक्त सभी है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ये दोनों जो है साथियों वे क्या है? पूर्णतया अलग है। संवेग अलग चीज़ है, संवेग एक अलग संप्रत्यय है और संज्ञान एक अलग संप्रत्यय है। इन दोनों का मेल आप नहीं कर सकते। राइट आंसर आपको करना है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों दोस्तों पूर्णतया अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बालक के संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है। जो बालक का संवेगात्मक विकास है उसका मतलब क्या है? संवेगात्मक विकास का क्या मतलब है? क्या संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना है? जो संवेदनाओं से प्राप्त सूचना है क्या वो ग्रहण करता है? ग्रहण की गई सूचनाओं का चिंतन करता है? चिंतन के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है या फिर सभी है? तो अगर एक बच्चा है और बच्चे में संवेगात्मक विकास सही तरह से हो चुका है तो इन सभी ही बातों पर वो अमल करेगा। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बालक की किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर, भाई आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ओके, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको बीच में से कोई साधन नहीं मिला, कोई जाने का कोई परिवहन आपको उपलब्ध नहीं हुआ और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपसे निरस्त हो गया, आपने अपने एग्ज़ाम को और आपने तैयारी भी एक बेहतरीन तरीके से कर रखी थी, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपके अंदर कौन से मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होगा? यहाँ पर देखिए रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक जो तनाव है वो क्या है? क्या चिंता है, कुंठा है, द्वंद्व है या फिर डर है? तो साथियों अगर आप अब आपका एग्ज़ाम की जो टाइम है वो भी निकल चुका है, अब आप बीच में फंस गए हो, अब आपको क्या होगा? आपको साथियों यहाँ पर कुंठा उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिएगा कि बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी तूफान की गति होती है? आंधी तूफान शब्द को अगर आप पकड़ गए तो मैं ये 100% विश्वास के साथ दावे से कह सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दोगे। देखिएगा क्या प्रौढ़ावस्था होती है, शैशवावस्था, किशोर अवस्था या बाल्यावस्था? आपको स्टेनली हॉल का अगर आपको कथन याद आ रहा है, स्टेनली हॉल का अगर आपको कथन याद आ रहा है जिसमें इन्होंने कहा था कि जो किशोर अवस्था है ये संघर्ष, ये जो है वो संघर्ष, ठीक है, संघर्ष तूफानों की अवस्था है।
संघर्ष तूफानों की अवस्था है और यहीं पर आंधी और तूफान का शब्द दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? सर्वाधिक जो संवेगात्मक शक्ति है उसका प्रभाव सर्वाधिक किस अवस्था में पड़ता है? क्या बाल्यावस्था में पड़ता है, शैशवा में पड़ता है, प्रौढ़ावस्था में पड़ता है या किशोर अवस्था में पड़ता है? तो ना ही बाल्यावस्था में पड़ेगा, ना ही शैशवावस्था में पड़ेगा और प्रौढ़ावस्था में तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। किशोर अवस्था में इस बच्चा जो है संवेगात्मक रूप से सर्वाधिक अस्थिर होता है, वो अपने संवेगों को नियंत्रित ही नहीं कर पाता। ठीक है, राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये सेशन था आज का। उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये क्लास आपको पसंद आई होगी, इसमें दिया गया कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिएगा साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले दिन की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, हैव नाइस डे।